बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा किंगडम प्रोटिस्टा। अब जब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, तो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हुए आपके सिलेबस में या आपके माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप लोग जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट ट्रू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट ट्रू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई किंगडम प्रोटिस्टा इज नोन एज ट्रैश कैन ऑफ क्लासिफिकेशन? किंगडम प्रोटिस्टा को ट्रैश कैन या डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है? व्हाई किंगडम प्रोटिस्टा इज नोन एज पॉलीफाइलेटिक किंगडम? क्वेश्चन नंबर 3, कि किंगडम प्रोटिस्टा को पॉलीफाइलेटिक किंगडम क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, Why kingdom protista is known as storeroom of classification? अब जब हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट 4 क्वेश्चंस होंगे। इंशाअल्लाह अजीज 1 बाय 1 एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन देखना है ताकि हम इजीली किंगडम प्रोटिस्टा को समझ सकें। तो हमारे पास हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनिशियली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी उसे कहा जाता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्हें जस्ट 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया हुआ था। नंबर 1 प्लांट्स यानी किंगडम प्लांटी और एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया। तो इनिशियली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज कंसिडर ईदर प्लांट और एनिमल। ये क्लासिफिकेशन का पायनियर तो एरिस्टोटल था, लेकिन इसको रिफाइंड किया कॉर्लिस लिनियस ने। लेकिन उसके बाद हमारे पास जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, माइक्रोस्कोप के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी के बाद मजबूरन हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को चेंज करना पड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन 1861 जॉन हेग proposed the kingdom for unicellular organism प्रोटिस्टा। हमारे पास 1861 में जॉन हॉग ने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस्ड किया, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में इसने तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। इस काविश को एज सच कोई मेजर पजीराई नहीं मिली। तो हमारे पास 1866 में अर्नेस्ट हेकल also suggested the kingdom protista। तो अगर आप स्पेलिंग को देखें तो ये हमारे पास ग्रीक स्पेल है प्रोटिस्टा, और ये वो प्रोटिस्टा है जिसे आजकल आप पढ़ते हैं। तो इसलिए आल्दो के किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस तो फर्स्ट टाइम किया जॉन हॉग ने 1861 में, लेकिन जो मेजरली अचीव या मेजरली रिवार्ड मिला वो अर्नेस्ट हेकल को 1866 में प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस करने के बाद। किंगडम प्रोटिस्टा में अर्नेस्ट हेकल ने तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इसमें इसने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन तमाम को एनिमेलिया और प्लांटी से सेपरेट करके अलग किंगडम डिजाइन किया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसलिए मोस्टली जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का रिवार्ड मिलता है वो अर्नेस्ट हेकल को मिलता है। नेक्स्ट पे 1937 में हमारे पास साइंटिस्ट था ई चैटन इंट्रोड्यूस्ड द टर्म प्रोकैरियोट्स
एंड यूकैरियोट्स। अगर आप इन स्पेल्स को देखें तो ये आपके पास ग्रीक स्पेल्स हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आजकल जो आप प्रोकैरियोट्स लिखते हैं वो के एस से लिखते हैं, और आपके पास जो है ये जो ई चैटन का प्रोकैरियोट्स था वो आपके पास ग्रीक लैंग्वेज में था प्रोकैरियोट्स। इसने दो टर्म इंट्रोड्यूस्ड की, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो टर्म थी ये आपके पास फाइनली जाकर 2 डोमेन क्लासिफिकेशन में डेवलप्ड हुई, जिस पे आज भी हम लोग प्रोकैरियोट डोमेन एंड यूकैरियोट डोमेन को स्टडी करते हैं। इसी चीज को बेस बनाकर इन 1938 हार्वर्ड कॉपीलैंड इंट्रोड्यूस्ड एन अदर किंगडम प्रोकैरियोट। तो ये फोर्थ किंगडम था। फोर्थ किंगडम जो था, फर्स्ट 2 किंगडम थे प्लांटी एनिमेलिया, थर्ड किंगडम था प्रोटिस्टा, फोर्थ किंगडम था प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट किंगडम में क्या किया गया कि प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोट्स थे लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, उनको यहां से रिमूव करके किंगडम प्रोकैरियोट में क्लासिफाई कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास अब 2 किंगडम यूनिसेलुलर के बन गए। एक किंगडम प्रोकैरियोट और दूसरा यूनिसेलुलर का जो किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। लेकिन 1969 में जब रॉबर्ट वेटिकर ने रिक्लासिफाई किया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मोस्ट पॉपुलर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आप सब लोग जानते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वेटिकर ने जब ओवरऑल रिक्लासिफिकेशन की, जिसमें प्लांटी, जिसमें एनिमेलिया, जिसमें प्रोटिस्टा, मोनिरा या प्रोकैरियोट और किंगडम फंजाई डिजाइन किया गया। लेकिन रॉबर्ट वेटिकर ने भी जितने ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको क्लासिफाई किया था इन किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद 1982 में हमारे पास मार्गुलिस एंड स्टीवर्ट, इन्होंने मॉडिफाई किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो आज का जो करंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम प्रोटिस्टा है। तो वो किंगडम प्रोटिस्टा की जो ओरिजिनल शेप आजकल आपके पास है वो बेसिकली मार्गुलियस एंड स्टीवर्ट की काविश की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, बल्कि जो ऐसे यूकैरियोट्स जिनकी न तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन एनिमेलिया थी, न प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन फंजाई थी, न प्रॉपर क्लासिफिकेशन इन प्लांटी थी, तो उनको वहां से रिमूव करके एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा डिजाइन किया। जैसे इंशाअल्लाह अजीज हम लोग आगे ये डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा के लिए कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। क्या बेसिक प्रिंसिपल नहीं है? जैसे किंगडम प्लांटी के लिए प्लांट्स, ट्रू प्लांट्स, एनिमेलिया के लिए ट्रू एनिमल्स, मोनिरा के लिए प्रोकैरियोट्स और फंजाई के लिए फंजाई होना जरूरी है। लेकिन प्रोटिस्टा में जब आप पढ़ेंगे तो नॉट ट्रू किंगडम। व्हाई? बिकॉज नो प्रॉपर any single type of organism present in protista, because in protista fungi like, plant like and animal like organisms are present. Therefore it is known as not true kingdom, trash can या polyphyletic or store room of classification. लेकिन वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इनको ये क्वेश्चन अराइज्ड होते हैं? इंशाअल्लाह अजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि detailed description of kingdom protista. Thank you very much.